नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि ये जो वीडियो है ये जेई सिविल डिप्लोमा का जो रिजल्ट आया है उसके फाइनल कट ऑफ के बारे में है और पंचायती राज की जो वैकेंसी है उसके बारे में है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेई सिविल डिप्लोमा का जो रिजल्ट आया है वो सभी के लिए चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो कट ऑफ गई है वो 102.43 गई है। जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 102.43 गई है। वो भी जब गई है जब उन्होंने 2 गुना पास किए हैं और टोटल इन्होंने कैंडिडेट पास किए हैं 897, लगभग इन्होंने 900 कैंडिडेट पास किए हैं। उसके बावजूद भी इतनी कट ऑफ है 102.43। अब फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। अब देखो, आपको पता है सभी को जनरल की कितनी गई है, ओबीसी की कितनी है, 97.31 है, ईडब्ल्यूएस के 96.23 है, एसटी की 93.12 है, एससी की 92.12 है और एमबीसी की सबसे कम 90.09 है। लेकिन देखा जाए तो लगभग सभी की कट ऑफ जो है वो 90 प्लस है, ठीक है। और जनरल की जो कट ऑफ है वो 102.43 है। अभी देखो, अब फाइनल कट ऑफ का कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? ऐसा तो कुछ भाई पॉसिबल है नहीं कि हम पर्टिकुलर करेक्ट आपको बता दें कि इतनी ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ इतनी इससे प्लस जाएगी। तो ये अंदाजा है कि देखो, जो भी है व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, अलग अलग जो लोग जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से, तो उन्होंने एक लिस्ट तैयार करी है। जो एक लिस्ट घूम रही है उस लिस्ट को एक एनालिसिस किया गया है कि इस लिस्ट के में क्या है, क्या सच्चाई। देखो, पहली बात तो ये लिस्ट सच्ची है या झूठी है, तो इसको मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लिस्ट एकदम सच्ची है, क्योंकि इसमें हमने काफी दिनों से पता किया है। तो ये लिस्ट एकदम सही है। लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में, ये लिस्ट देखो आपके सामने है, पहले आप लिस्ट देख लीजिए। लिस्ट जो है वो वीडियो के फाइनल में ऐड कर दी जाएगी, आप देख लेना। लिस्ट ये आपने भी देखी होगी और मैंने भी देखी है। इस लिस्ट को एनालिसिस करने से ये पता चला है कि लिस्ट में टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 134 जन है। 134 जन है और जो ये लिस्ट है ये 102 प्लस वालों की है। किसकी वालों की है? जो जिन्होंने फाइनल कट ऑफ क्लियर कर ली जनरल से 102.43 से जो प्लस नंबर लेके हैं उनकी ये लिस्ट है 134 जनों की, ठीक है। टोटल पास तो इन्होंने 900 किया है, हमारे पास 900 जनों की लिस्ट नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि 102 से ऊपर इतने ही हो। हमारे पास जो लिस्ट है 134 जनों की, उसमें ये है कि 102 से ऊपर इतने जन है, 102 से 34 में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है वो है ओबीसी के। 79 जने जो कैंडिडेट हैं वो है ओबीसी के, जिन्होंने जनरल कट ऑफ 134 में से भी क्लियर करी है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के 24 कैंडिडेट है, जनरल के 6 कैंडिडेट है, एससी के 12, एससी के 9 और एमबीसी के 4 जन। इसी लिस्ट को और एनालिसिस किया जाए तो इस लिस्ट में जो 105 प्लस है, 134 में से भी 134 कैंडिडेट में 74 कैंडिडेट, 74 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 105 प्लस है। आप भी देख लीजिए लिस्ट को, वापस से चेक कर लेना एक बार आप लिस्ट। 105 प्लस नंबर वाले कितने जन है? 74 जन है। जबकि हमारे पास 900 जनों की लिस्ट नहीं है, लिस्ट अपने पास 134 की। 134 से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी वो बढ़ेगी ओबीसी की। 134 में जब 80 जने हैं ओबीसी के, तो सोचो 900 में कितने जने होंगे ओबीसी के, कितने बच्चे पास किए हैं ओबीसी के, ठीक है। और सीटें हैं ओबीसी की कम। और जो कट ऑफ बढ़ेगी जनरल की, जनरल और ओबीसी सबसे ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी वो है जनरल और ओबीसी की। और बाकी सभी में कुछ ना कुछ कट ऑफ जरूर बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं है। जो कट ऑफ ओबीसी की बढ़ेगी उसके मुकाबले किसी की कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ सबसे ज्यादा 6 नंबर, लगभग 5-6 नंबर ओबीसी के आराम से बढ़ेगी। तो हम फाइनल बात करते हैं कितनी जा सकती है कट ऑफ। लगभग अंदाजा है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 107 प्लस जाएगी, कंफर्म है 107 प्लस ही रहनी है ये कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करें तो 103 प्लस जाएगी, 103 या 103 से प्लस, नीचे नहीं रहने वाले ओबीसी की। ओबीसी की लगभग 6 नंबर बढ़ेगी कट ऑफ, लगभग 6 नंबर। तो सबसे ज्यादा नंबर कट ऑफ बढ़ेगी वो बढ़ेगी ओबीसी की। ओबीसी की 106 नंबर बढ़ेगी, जनरल की 5 नंबर बढ़ेगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जो 98 से कम है वो सोचो ही मत। जो 98 जिनके प्लस नंबर है, हाँ ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 98 प्लस जाएगी, कम नहीं रहने वाली। जो ये कट ऑफ आपको बता रहा हूं मैं फाइनल, इससे कम नहीं रहने वाली। एसटी की 96 प्लस रहेगी, एससी की 95 प्लस रहेगी और एमबीसी की 93 प्लस रहेगी। कट ऑफ इससे कम नहीं जाने वाली है। कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, इसके कई कारण है। कई कारण ये है कि जो पेपर का लेवल था वो काफी इजी दे दिया इन्होंने,
ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं कि जो तैयारी का टाइम था, जो तैयारी करने का जो टाइम मिला था, जो टाइम पीरियड मिला आपको, जो फॉर्म भरने से जो डेट थी, जो एग्जाम की डेट थी, उसमें जो गैप था वो काफी था। कोरोना काल की वजह से भी और काफी टाइम मिल गया, इस वजह लोगों ने पढ़ा भी काफी था। तीसरी हम बात करते हैं कि कट ऑफ जो बढ़ने का कारण है वो आप सभी को पता है। तीसरी मैं आपको बताऊं चाहे नहीं बताऊं, अब कई लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि इस पेपर को रद्द किया जाए। देखो, अगर बच्चों आपके पास अगर सबूत है, आप अगर प्रॉपर तरीके से चलते हैं, तो आप इसको फाइनल स्टेज पे भी अगर चला जाता है, ये अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद अगर एक फाइनल इनकी अगर ये होता है कि हाँ भाई फाइनल रिजल्ट इनका जारी होने वाला है, उससे पहले तक अगर आपके पास सबूत है तो आप इनको रोक सकते हो, आप स्टे ला सकते हो, आप वैकेंसी को एक बार के लिए होल्ड कर सकते हो। और अगर आपके पास सबूत नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो इस वैकेंसी का कुछ नहीं हो सकता। जो ये इन्होंने रिजल्ट जारी किया है वो आप देख ही रहे हो, रिजल्ट भी जारी किया है, थोड़े दिन बाद इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा। अब जो बच्चे 105 प्लस लेके आए हैं पढ़ के, बात ध्यान से सुनना, जो बच्चे 105 प्लस नंबर लेके आए हैं पढ़ के, वो बच्चे कह रहे हैं कि सर फेयर एग्जाम हुआ है। जो बच्चे 100 नंबर लेके आए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो 100 नंबर भी लेके आए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कई बच्चे ऐसे हैं 95 प्लस नंबर लेके आए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं कि सर नहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। तो देखो, हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोग अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं लोगों के कि भाई कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है, हम कोर्ट में केस करेंगे जी, सिविल डिप्लोमा का एग्जाम है जो कैंसिल होना चाहिए। और जो आप देखो, बात करते हैं अगर हम कैंसिल के बारे में ये कि आपके पास सबूत होना चाहिए। सबूत, अब कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जो डिग्री का एग्जाम है वो भी इसी प्रिंट से छपा था, जो पेपर था वो इसी एग्जाम था वो भी इसी से छपा था, तो वो कैंसिल कर दिया, पटवारी के इन्होंने आगे घसका दिया। तो ये सिविल डिप्लोमा जेईई का क्यों नहीं हो सकता कैंसिल? हो सकता है, आप कोशिश कीजिए, हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब बच्चे कह रहे हैं कि सर, जो बच्चे 105 प्लस नंबर लेके आए वो कह रहे हैं सर हमने बहुत मेहनत करी है, ये है वो है। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर आप 105 प्लस नंबर लेके आए हो तो आप अगर 2 महीने बाद भी अगर आपका एग्जाम लिया जाएगा तो आप ला सकते हो। लेकिन दिक्कत की बात यह है, जिन्होंने पेपर लिया है उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, सबसे बड़ी उन्हीं के लिए दिक्कत की बात है। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर क्या करें क्या नहीं करें। कई 4-4 साल से बच्चे लगे हैं और उनके नंबर आ रहे हैं, सर कह रहे हैं सर 100 नंबर आ रहे हैं फिर भी नहीं हुआ, सर 101 नंबर आ रहे हैं फिर भी नहीं हुआ। तो हम देखो, हम कुछ आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो ये उपेंद्र यादव जी और ये मनोज मीना जी जो कैंपेन चला रहे हैं, बहुत ही अच्छी चला रहे हैं, बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। अगर आप सही ढंग से इनका भी साथ दें तो ये पेपर जरूर कैंसिल हो सकता है। मनोज जो मीना जी है उन्होंने काफी मेहनत करी डिग्री का पेपर कैंसिल कराने के लिए, और हुआ भी। जो डिग्री का पेपर आपने देखा कैंसिल हुआ भी, वो उन्हीं की बदौलत है। जेईई में, सिविल डिप्लोमा में उन्होंने काफी कुछ कहा भी कि हाँ ये भी होना चाहिए, लेकिन बच्चों के असहयोग से, बच्चों के जेईई डिप्लोमा सिविल में जो कैंसिल नहीं होने का मेन कारण है वो है बच्चों ने साथ नहीं दिया। दूसरी बात ये है कि काफी अफवाहें फैलाएगी कि सिर्फ 95 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी या 90 प्लस कट ऑफ 90 के आसपास रहने वाली है, ये भी काफी अफवाहें फैलाएगी। इस वजह से भी बच्चे थोड़े सहमे थे कि सर हम इनका साथ दें या नहीं दें, या नहीं दें। अब वो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि काश उस समय अगर मनोज मीना का साथ दे देते तो शायद जेईई डिप्लोमा एग्जाम कैंसिल हो जाता। अब वो तो पास्ट की बात है। अब फ्यूचर में हम बात करते हैं तो देखो, फ्यूचर में पंचायती राज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर में पंचायती राज की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करें तो पंचायती राज में 2100 पोस्ट हैं। पंचायती राज में लगभग 2100 पोस्टें आने वाली है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो 2013 से आ रही है, 2013 से 14 से 15 से बच्चे सुन रहे हैं कि सर वैकेंसी आ रही है, सर आई नहीं। कई बच्चे कह रहे हैं सर 10 साल हो गए, 10 साल होने को आ रहे हैं, आई नहीं अभी तक वैकेंसी। तो देखो, बात यह है कि कई वैकेंसियां किसी ना किसी कारण वजह से अटकी रहती है, नहीं आ पाती है। कुछ तो सरकार कोशिश
करती है, लेकिन आप अगर थोड़ी बहुत कोशिश करो तो हो जाता है। कई बार सरकार सोचती नहीं इस वैकेंसी को अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद निकालेंगे, या चुनाव आने वाले होंगे उसी टाइम निकालेंगे, या जरूरत के अनुसार निकालेंगे, या बजट नहीं होता कई बार, उस हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट चलता रहता है। लेकिन इस बार जो सरकार का रवैया है वो ऐसा लग रहा है कि आप एक बार कहिए सरकार को और सरकार वैकेंसी निकाल देगी। आप इसके सबूत देख सकते हो। देखो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो अभी आई है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती अभी जो आई है, इसके लिए लोगों ने कहा, बच्चों ने काफी आवाज उठाई, तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी इन्होंने अभी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जो भी है ये भी इन्होंने कर दी। दूसरी बात, अभी इन्होंने फायरमैन के लिए जो वैकेंसी के लिए इन्होंने कहा कि सर 3-4 साल से वैकेंसी नहीं है, तो फायरमैन की भी इन्होंने अभी वैकेंसी निकाल दी। नेक्स्ट रीड की भी है, पटवारी की भी है, कांस्टेबल की। देखो अभी आपके सामने कोरोना काल के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, और दोबारा से लगभग 4-5 हजार कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी थोड़े दिनों में, ठीक है। तो बात यह है, अगर आप सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हो तो सरकार वैकेंसी अभी के माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार वैकेंसी निकाल रही है। तो बात यह है कि अगर बच्चे उपेंद्र यादव सर का, मनोज मीना का अगर साथ देते हैं, जो भी अपने आप के लीडर हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो किसी को भी आप अपना मानते हो लीडर, अगर उनका आप साथ ढंग से देते हैं, तो मेरा मानना ये है कि लगभग आपकी जो ये वैकेंसी है 2100 पोस्टों वाली, ये जरूर आएगी और काफी जल्दी ही आएगी। अगर आप इसके लिए कोशिश कर रहे हो तो बहुत जल्द ये वैकेंसी आएगी। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज में क्या है। पंचायती राज अगर वैकेंसी आती है तो आज जो 90+ नंबर लेके आए हैं बच्चे, लगभग उनका चयन कंफर्म हो जाएगा। 90+ जिनके भी नंबर हैं, 100 से लेकर 90+ जो नंबर लेके आए हैं बच्चे, कह रहे हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर वैकेंसी आती है तो सरकार के ऊपर एक और दबाव बनाना चाहिए कि बाहरी बच्चों का जो इसमें जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उनका जो परसेंटेज है वो तो या तो आप एकदम ही कम कर दीजिए, या उन्हें कुछ 5%, बस 5% तक ही रखें। तो राजस्थान में जो सबसे बड़ी गलती है, ये है कि बाहरी छात्र कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं इसमें काफी टाइम, तो जो अपने बच्चे हैं, जो राजस्थान के बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एक मेन कारण ये भी है कट ऑफ हाई जाने का। तो सरकार के ऊपर आपको प्रेशर बनाना चाहिए सभी बच्चों को मिलके कि सर बाहरी जो बच्चे आ रहे हैं उनको ना लिया जाए। इसके ऊपर देखो काफी जो स्टेट है उन्होंने इसके ऊपर कदम भी उठाए। जैसे आप उत्तराखंड में अभी वैकेंसी निकली है, तो उत्तर प्रदेश उसमें कहा है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, या उत्तराखंड के निवासी हो, या जम्मू कश्मीर के निवासी हो, या पंजाब या हरियाणा, इन्हीं के निवासी हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कर दे राजस्थान में भी कि पर्टिकुलर स्टेट, सिर्फ राजस्थान के बच्चे इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकें। तो ये मेरे को लगता है सरकार का जो ये, अगर ऐसा कुछ सरकार निर्णय लेती है तो ये बहुत अच्छा निर्णय होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गोस्वामी क्लासेस बीकानेर। धन्यवाद।